Hi guys, welcome to my YouTube channel. I am Suchita and today I am going to guide you how you can prepare for Lloyd Law College interview examination. So don't panic, it's very easy, it's not very tough task that you can't do it. So what you just have to do, like मैं थोड़ा बहुत गाइड ही कर सकती हूँ, मैं नहीं बोल सकती कि आपको फॉर श्योर यही पूछेंगे. सो यू कैन रिलाई समहाउ, बट जो टॉपिक्स मैं बोल रही हूँ उसे पढ़ के ज़रूर जाना एंड द सब्जेक्ट्स, क्योंकि दैट इज़ लिटिल इम्पॉर्टेंट. बहुत बेसिक चीज़ें पूछते हैं, बहुत टफ टास्क नहीं है जो कि आप नहीं क्लियर कर पाओगे. आई ट्रस्ट यू कि आप कर लोगे. सो व्हाट दे बेसिकली आस्क यू, देयर आर फ्यू सब्जेक्ट्स जो कि इम्पोर्टेंट है आपके लिए. कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से करके जाना. ऑब्वियसली बहुत इनडेप्थ नहीं करना है, थोड़ा बेसिक ही करना है कि लाइक फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होते हैं, राइट्स क्या होते हैं, एंड व्हाट इज़ रिट क्या होता है. ये तो बहुत बेसिक है. फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्या होता है, लीगल राइट क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए. एंड समटाइम दे यूज टू आस्क द डिफरेंस की कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, लीगल राइट एंड फंडामेंटल राइट्स में डिफरेंस क्या है. एंड ये आपको थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा ट्रिकी भी है, क्योंकि कई बार आपको ही आपके बाद में फंसा दिया जाएगा. सो बी लिटिल क्लियर अबाउट इट. फिर से कुछ आर्टिकल्स हैं विच इज़ इम्पॉर्टेंट एंड आई विल लेट यू नो इन द डिस्क्रिप्शन, तो आप एक बार गो थ्रू कर लेना. एंड दे आपका आएगा टॉट. टॉट में बहुत बेसिक की टॉट होता क्या है, टॉट के टाइप्स क्या होते हैं, कब टॉट माना जाएगा, कब टॉट नहीं माना जाएगा, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. देन आपको फैमिली लॉ करना है. फैमिली लॉ में आपका मुस्लिम लॉ एंड हिंदू लॉ दोनों आ जाएगा, क्योंकि ये फर्स्ट सेमेस्टर में यही सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, तो इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछते हैं. फैमिली लॉ में कि हिंदू कब माना जाता है, कौन से ग्राउंड्स है जब वो हिंदू नहीं माना जाएगा, मैरिज का क्या है, स्पेशल मैरिज क्या होता है, ये सब बहुत नॉर्मल है. डोंट पैनिक, इट्स वेरी इजी. फिर आपसे भारतीय न्याय संहिता को लेके पूछ दिया जाएगा, BNS जो कि पहले IPC था. दैट इज़ वेरी इजी. उसमें आपसे थोड़ा बहुत पूछा जाए कि हाँ आप ये बताओ थेफ्ट कब होता है, मर्डर कब होता है, क्राइम क्या होता है, एंड कौन सी ईयर में इस्टेब्लिश हुआ है, कब आए. एंड यस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप सारे ईयर्स सबके याद ज़रूर रखना, क्योंकि वो आपसे ज़रूर पूछेंगे कि ईयर्स बताओ कौन सी ईयर में. लाइक रैंडमली किसी भी एक्ट का आपसे पूछ सकते हैं, ऐसा कुछ फिक्स नहीं रहता. कि लाइक मेरे से RBI का पूछा था उन्होंने कि RBI, एंड आई एम लाइक चलो मैंने बता तो दिया था, बट द थिंग इज़ कि बहुत रैंडम पूछते हैं, तो आप भी उसके लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर होके जाना. देन आपसे वो एविडेंस का थोड़ा बहुत पूछ सकते हैं कि एविडेंस में क्या था, होता है क्या नहीं. क्रिमिनल लॉस का रहता है CRPC, एविडेंस, BNS, ये सारे, सॉरी अब तो चेंज हो गया, तो ये सारे रहते हैं. तो व्हाट यू जस्ट हैव टू डू, जस्ट सिंपली गो थ्रू द वेरी बेसिक थिंग्स. ज़्यादा टफ वाला नहीं कुछ भी आएगा. देन जनरल GK पूछ सकता है, जनरल अवेयरनेस का थोड़ा बहुत आपसे, रीसेंट न्यूज़ का कुछ कुछ टॉपिक पूछ सकते हैं, जैसे कि आजकल रिसेंट में काफ़ी सारे केसेस चल रहे हैं, काफ़ी हॉट टॉपिक बना हुआ है, तो आप थोड़ा बहुत उसका देख लेना, क्योंकि GK दे यूज टू आस्क जनरल अवेयरनेस, तो पूछेंगे ही पूछेंगे भाई, कुछ भी पूछ सकता है जनरल अवेयरनेस में कि हाँ रिसेंट में ये केस चल रहा है, तो आपने सुना है, नहीं सुना है, आप न्यूज़ पढ़ते हो, ये सब randomly. Then sometime they used to ask few 5-year plans by the government, like नीति आयोग, NABARD, ये सब को लेकर के पूछ लेते हैं. और काफ़ी ऐसे बहुत सारे हैं, बहुत पुराने टॉप मतलब प्लान्स जो गवर्नमेंट ने किए हैं, तो उसके क्यों किया था, उससे बेनिफिट हुआ नहीं हुआ, क्या प्रॉब्लम्स अराइज हुए, ये सारी चीज़ें वो पूछ लेते हैं, जो कि हमने पहले भी पढ़ी हुई है, ऐसा नहीं कि वी हैवंट रीड इट. और बहुत बेसिक रहेगा. आई वुड सजेस्ट कि आप एक बार DUET का जो भी पेपर रहता है, एक बार आप वो गो थ्रू कर लो. ऑब्वियसली वो MCQ था. आप यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं जो कि DUET की प्रिपरेशन करवाए हैं जिन्होंने, तो आप उनकी वीडियोस देखो. ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अंदर मत जाना किसी भी चीज़ को लेके, किसी भी सेक्शंस, मतलब वो बहुत इन डेप्थ में बहुत ज़्यादा समझाते हैं. बस गो थ्रू कि हाँ तुम्हें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि तुम एडमिशन लेने के लिए जा रहे हो. इट्स नॉट कि भाई तुम्हें सब चीज़ आता है, तुम्हें बेसिक आइडिया होना चाहिए, दैट्स इट.
उससे ज़्यादा तुम्हें कुछ नहीं करना है। तो ऐसा ही कुछ करना कि तुम्हें बेसिक आइडिया लग जाए, ज़्यादा इन डेप्थ वाली चीज़ें मत करना, आई वोंट सजेस्ट। कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूर थोड़ा अगर इन डेप्थ करने का मन हो कर लेना, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड BNS, क्योंकि दे यूज टू आस्क। एंड सम टाइम ऐसा भी होता है कि प्रोफेसर्स की स्पेशलाइजेशन के ऊपर होता है, उनका स्पेशलाइजेशन किसी भी सब्जेक्ट में होगा, उससे रिलेटेड वो पूछ ले, तो इट्स लाइक आउट ऑफ सिलेबस वाली चीज़। तो ऐसा कुछ नहीं, जस्ट बेसिक बेसिक तुम्हें सब चीज़ पता होना चाहिए। और वैसे भी इट्स अ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, ऑब्वियसली इट्स नॉट वेरी टफ टू क्रैक, बहुत ईजिली कर लोगे। डोंट टेक एनी स्ट्रेस एंड जस्ट स्टे काम। अपना इंटरव्यू के लिए अपना एक इंट्रोडक्शन रेडी रखना अच्छे से, क्योंकि वो आपसे सबसे पहले पूछेंगे देन व्हाई यू चूज। समटाइम दे आल्सो आस्क कि क्यों करना है आपको लॉ, तो बी प्रिपेयर फॉर दैट टू। एंड लेट मी नो ज़रूर, जब भी आप में से किसी का भी एडमिशन हो जाएगा लॉयड में, तो मुझे ज़रूर आके बताना। आई होप यू गाइज क्रैक लॉयड एग्जामिनेशन बिकॉज इट्स नॉट टफ भाई, इट्स नॉट टफ। आई रियली होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, एंड इफ़ इट डू तो चलो ऑल द वेरी बेस्ट। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइज।